बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब हम एक कॉम्प्लेक्स बिजनेस को एज्यूम करेंगे और फिर हम देखेंगे कि वो कॉम्प्लेक्स बिजनेस जो अपनी छोटी सी एक टाइनी सी प्रोडक्ट बना रहा है, वो अपनी सारी कॉस्ट को किस तरह उस प्रोडक्ट के अंदर इनकॉर्पोरेट करता है, वो क्या टेक्निक्स इस्तेमाल करेगा ना। वो जो बिजनेस है, अभी हम गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग की बात करें और आप सबसे पहला डिपार्टमेंट हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे कटिंग डिपार्टमेंट है, जो कि कपड़े को काट रहे हैं। कुछ लेबर के आपके पास कुछ लेबर है जो कि कटिंग करती है। इसी तरह उसके बाद जो कट हो चुके होते हैं पीसेस, उनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की जाती है। फिर उसके बाद स्टिचिंग की जाती है और आखिर में आयरनिंग यानी प्रेस करके उनको फाइनल किया जाता है कपड़ों को। इसके साथ साथ आपके पास एक मेंटेनेंस डिपार्टमेंट है जो डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम तो नहीं कर रहा, लेकिन इनमें से किसी भी जो प्रीवियस डिपार्टमेंट्स हैं, इनमें से किसी भी कोई मशीनरी में कोई मसला होता है तो फिर ये मेंटेनेंस वाले आके अपना काम करते हैं। इसी तरह कैंटीन है, जब लंच ब्रेक होती है तो ये सब लोग जाके लंच डिनर वगैरह यहाँ पे करते हैं। और क्लिनिक भी है कि अगर किसी को कोई बीमारी परेशानी है तो वो यहाँ पे डॉक्टर अवेलेबल है जो इनको हेल्प कर सकता है ना। जो पहले 4 डिपार्टमेंट्स थे इनको हम बोलते हैं ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं, ये डायरेक्टली प्रोडक्शन का काम कर रहे हैं। और जो आखिरी 3 हैं इसको हम बोलते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं। ये प्रोडक्शन तो नहीं दे रहे, लेकिन ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं ना। जो आप अपनी प्रोडक्ट बनाएंगे, क्या उसमें सिर्फ यही खर्चा शामिल करके प्रोडक्ट आप कहोगे मुझे ये प्रोडक्ट कितने की बनाई मैंने, तो उसमें उस आपका आंसर क्या होगा कि जितना प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का खर्चा था सिर्फ वही आपका खर्चा है? नहीं, खर्चा तो ये भी है। तो अब हमें पहले तो सबसे पहले ये करना है कि आपका जो भी खर्च हो रहा है उस सारे खर्चे को हर डिपार्टमेंट में तकसीम करें। बाज़ खर्चों के बारे में आपको एग्जैक्टली मालूम होगा, बाज़ के बारे में एग्जैक्टली मालूम नहीं होगा। सो हम यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहे हैं। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो सर्विस डिपार्टमेंट है वो किस किस को सर्विस दे रहा है। जैसे मेंटेनेंस वाला जो है वो इन 4 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स को दे रहा है। कैंटीन वाला जो है उसके पास ये लोग भी आते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले भी और मेंटेनेंस वाले भी आते हैं अपना खाना पीना करने के लिए। और जो डॉक्टर है वो इन सब को सर्विसेज दे रहा है। जो क्लिनिक डिपार्टमेंट है, जो कैंटीन है उसमें डॉक्टर्स भी आते हैं अपना लंच करने। तो इसका मतलब ये कि ये सर्विस डिपार्टमेंट्स के बारे में हमें पहले ये फाइंड आउट करना पड़ता है कि ये आखिर किस किस को सर्विस प्रोवाइड करते हैं। नाउ अब हम हाइपोथेटिकल कुछ फिगर्स ले रहे हैं कि हमारे पास कुछ एक्सपेंसेस हैं जो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर लिए हैं और हमें ये मालूम है अपने पीरियड एंड के ऊपर कि हमारा खर्चा कितना कितना हुआ किस किस हेड में। और आगे हमारे पास ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स हैं और ये हमारे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स हैं। और अब हम चाहते ये हैं कि ये पता चले कि ये जो 250,000 का एक्सपेंस है वो इस और इस और इस और इस और इस किस किस डिपार्टमेंट ने कितना कितना खर्चा किया है। नाउ देयर आर टू सिचुएशंस। नंबर वन सिचुएशन इसकी जो आपको एग्जैक्टली पता हो कि डायरेक्ट मटेरियल किस डिपार्टमेंट ने कितना यूज़ किया। तो हमारी इस एग्जांपल में हमें मालूम है और हम वो लिख लेते हैं कि रॉ मटेरियल कटिंग, एम्ब्रॉयडरी, स्टिचिंग और आयरनिंग डिपार्टमेंट ने इतना इतना इस्तेमाल किया है, तो उसकी कॉस्ट हमें एग्जैक्टली पता है। डायरेक्ट वेजेस भी हमें पता है कि किस किस डिपार्टमेंट ने कितने मज़दूरों को कितनी पेमेंट की। इसी तरह इनडायरेक्ट वेजेस हमें मालूम है कि किस किस महकमे ने किस किस डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा हुआ। जो कंज्यूमेबल मटेरियल्स हैं या इनडायरेक्ट मटेरियल्स को आप कह लें, वो भी हमें पता है किस किस डिपार्टमेंट में कितना यूज़ हुआ। जो बिल्डिंग की इंश्योरेंस है इसके बारे में, अब बिल्डिंग तो पूरी एक बिल्डिंग में ही पूरी फैक्ट्री है, वो एक ये खर्चा हुआ पड़ा है हमारे पास। इसी तरह बिजली का 1 मीटर लगा हुआ है और हमें नहीं पता कि अब किस किस डिपार्टमेंट ने ये खर्चा कितना कितना उठाना है, क्योंकि पहले आप सबसे पहले अपने एक्सपेंसेस को अपने डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कौन सी प्रोडक्ट, हो सकता है आपने एक टी शर्ट बनाई हो जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी ना हुई हो, तो इसका मतलब एम्ब्रॉयडरी डिपार्टमेंट की जो कॉस्ट है उस टी शर्ट की कॉस्ट में शामिल नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि आपको हर डिपार्टमेंट की कॉस्ट अलग-अलग पता हो। तो अभी हम पहला स्टेप वो काम कर रहे हैं। तो बिल्डिंग इंश्योरेंस के बारे में हमें नहीं पता कि किस डिपार्टमेंट में कितना इसका शेयर जाएगा, तो उसके लिए आपको कोई बेसिस चाहिए। सो यहाँ पे हम फ्लोर एरिया की बेसिस के ऊपर
ये फ्लोर एरिया है सारे का सारा, और टोटल फ्लोर एरिया हमने कहा 1600 है। तो हम क्या करेंगे, 19584 डिवाइड बाय 1600, मल्टीप्लाई करेंगे इसको 500 से, ये वाला 500। तो ये कटिंग डिपार्टमेंट का खर्चा आ जाएगा, शेयर आ जाएगा। इसी तरह 19584 डिवाइड बाय 1600 इंटू 400, तो फिर ये एम्ब्रॉयडरी है, इसका खर्चा आ जाएगा। ठीक है, सो यू जस्ट सॉल्व इट और आप ये एग्जैक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया है। तो जस्ट सॉल्व इट और ये हमारे पास फिगर्स आ गए। अब इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कैसे किस बेस पे किया जाए, वो हम ज़ाहिर है फ्लोर एरिया की बेस पे तो नहीं कर सकते, हम मशीन आवर्स के कि किस डिपार्टमेंट में कितनी देर कोई मशीन चली है, तो उस बेस के ऊपर जिस डिपार्टमेंट में जितनी देर कोई मशीन चली होगी उस बेस पे हम उसका खर्चा उस डिपार्टमेंट को चार्ज कर देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, 36,000 का टोटल एक्सपेंस है, डिवाइड करें इसको 4500 से जो टोटल मशीन आवर्स हैं, मल्टीप्लाई करें इसको 1000 से, तो विल गेट द शेयर ऑफ कटिंग डिपार्टमेंट एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो इसको अब क्या करेंगे जी, इसको अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी, इसके बारे में भी हमें एग्जैक्टली पता है कि ये किस डिपार्टमेंट ने कितना खर्चा किया है, क्योंकि हमें ये पता है कि किस डिपार्टमेंट में कौन सी मशीन पड़ी है, क्योंकि मशीन की डेप्रिसिएशन है। तो अगर ये पता है कि किस महकमे में किस डिपार्टमेंट में कौन सी मशीन पड़ी है, तो वी कैन ईजीली वर्क दिस आउट। तो ये भी हमें एग्जैक्टली मालूम है कि डेप्रिसिएशन का शेयर किस किस डिपार्टमेंट में कितना है। सो अब ये आपको सारे एक्सपेंसेस पता चल गए। ये जो हमने एक्सपेंसेस को दो डिफरेंट तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया, यानी बिल्डिंग और इसको हमने किसी और बेसिस पे डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, और ये तो हमें एग्जैक्टली मालूम थे। तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग में दो टर्म्स हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। पहली टर्म है एलोकेशन। एलोकेशन ये होती है कि जब आपको पता है कि किस महकमे ने कितना, किस डिपार्टमेंट में कितना खर्च हुआ, तो दिस इज एलोकेशन। और सेकंड टर्म इज अपॉर्शनमेंट। अपॉर्शनमेंट में ये होता है कि आप किसी, ये जैसे ये दो एक्सपेंसेस थे, ये आपने किसी ना किसी बेसिस के ऊपर, रीजनेबल बेसिस के ऊपर इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड अपॉर्शनमेंट। ठीक है, सो ये आपको दो टर्म्स क्लियरली पता होनी चाहिए कि अपॉर्शनमेंट या एलोकेशन के ज़रिए आप क्या करते हैं, अपने प्रोडक्शन और सर्विस डिपार्टमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं अपना खर्चा। नेक्स्ट स्टेप ये है कि चूंकि प्रोडक्ट तो बनी है इनसे, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से, तो ये जो सर्विस डिपार्टमेंट्स हैं, इनकी कॉस्ट किस तरह इनके अंदर जम की जाए, ये हम नेक्स्ट वीडियो में अंडरस्टैंड करेंगे। सो आई लुक फॉरवर्ड फॉर योर क्वेश्चंस अप टिल हियर। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।